डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी गुफ्तगू हाउ इफ़ेक्टिव टीचर्स लुक लाइक पर है। यानी जो इफ़ेक्टिव टीचर्स हैं उनका माइंड और करैक्टर जो है वो किस तरह का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव टीचर्स पर। इफ़ेक्टिव टीचर्स सेट क्लियर एंड फेयर एक्सपेक्टेशंस, यानी तालिब इल्मों से उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, यानी वो क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, वो बिल्कुल क्लियर होती हैं और फेयर होती हैं। फेयर होने का मतलब ये है कि ना तो बहुत ज़्यादा होती हैं और ना बहुत कम होती हैं, उतनी होती हैं जितना वो पढ़ सकते हैं या जितनी वो लर्निंग डिलीवर कर सकते हैं। Effective teachers have a positive attitude and are patient with students. उनका जो एटीट्यूड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और स्टूडेंट के साथ वो नरमी का सलूक करते हैं, यानी पेशेंट रहते हैं। जो टीचिंग है ये बहुत ही सब्र आज़मा काम है। इसके बारे में कहते हैं कि जब कोई चीज़ सीखनी होती है तो उसके लिए सब्र चाहिए, लेकिन जब किसी को सिखानी हो तो उससे 100 गुना ज़्यादा सब्र चाहिए है। तो इफेक्टिव टीचर्स असेस एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस, यानी इफेक्टिव टीचर जो है वो कंटिन्यूसली, क्योंकि टीचिंग के तकाजे बदल रहे हैं, नॉलेज बदल रहा है, तो वो कंटिन्यूसली अपने आप को असेस भी करते हैं और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव भी करते हैं। सेकंड पॉइंट है जी, they are able to adjust their teaching strategies to fit both the students and the material, recognizing that different students learn in different ways। यानी वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को स्टूडेंट के मेंटल लेवल के मुताबिक भी एडजस्ट करते हैं और मटेरियल के साथ भी चेंज करते हैं। इसके अलावा जो अवेलेबल इक्विपमेंट होता है, टीचिंग एड्स हैं, उनके हिसाब से भी अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको एडजस्ट करते हैं। अब हम आते हैं जो डिस्पोजिशंस ऑफ इफेक्टिव टीचर्स। डिस्पोजिशंस आर क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड करेक्टर, यानी जो जो टीचर बिलीव करता है, जो जिस पर उसका ईमान होता है, जो किरदार वो शो करता है, वही उसकी डिस्पोजिशन होती है। तो अब हम कुछ की डिस्पोजिशंस पर गौर करते हैं कि वो क्या है। पहली है जी पैशन फॉर टीचिंग, यानी जो इफेक्टिव टीचर्स हैं उन टीचिंग एक पैशन होता है, शौक होता है उनका। बी पॉइंट है कमिटमेंट टू स्टूडेंट सक्सेस, यानी वो तालिब इल्मों की कामयाबी के साथ उनकी कमिटमेंट होती है। हर वक्त वो तालिब इल्मों की कामयाबी के बारे में ही सोचते रहते हैं। सी है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं और नई सिचुएशन के साथ अपने आप को अडॉप्ट भी कर लेते हैं और अडेप्ट भी कर लेते हैं। डी है हाई एक्सपेक्टेशंस, यानी वो तालिब इल्मों के बारे में बहुत अच्छा विजन रखते हैं। ई है जी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, वो ऑलवेज जो है वो एक रिफ्लेक्शन के अमल में रहते हैं कि उनके तालिब इल्म कैसे लर्न करते हैं, वो कैसे उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो कैसे इस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सक्सेस के करीब कैसे अपने स्टूडेंट को ले जा सकते हैं। फिर एफ है जी कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी डिफरेंट कल्चर्स को समझने की कैपेसिटी उनमें होती है, क्योंकि कल्चर के अपने शेड भी होते हैं। जैसे हमारे मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, तो उनके अपने अपने कल्चर हैं, रस्म व रिवाज में फ़र्क है, वो सबका एहतराम करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। जी है जी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी उन्हें बात करने का ढंग आता है, उन्हें बात दूसरे तक पहुंचाने का पता होता है। एच है जी कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, वो दूसरे टीचर से भी कोलैबोरेट करते हैं, टीम वर्क करते हैं, स्टूडेंट के साथ भी और फेलो टीचर्स के साथ भी। आई पॉइंट है जी रिजिलियंस एंड परसिवरेंस, वो उन्हें छोटी मोटी जो जो एक स्केड्यूल में एडजस्टमेंट है कि किसी सीनियर की तरफ से एक्स्ट्रा काम का दिया जाना है और कोई कोई जो है वो अनएक्सपेक्टेड लीव्स हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज इन सिलेबस है, ये सारी चीज़ें उन्हें ज़्यादा मुतासर नहीं करती और वो बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी के साथ अपनी टीचिंग में बिजी रहते हैं। जे है जी एम्पैथी, यानी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को वो समझते हैं, स्टूडेंट के
जो जाविये निगाह है उसको समझते हैं, जो स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। और फिर आगे चलते हैं, के है जी लास्ट वाला, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। वो अपने बारे में भी अच्छी राय रखते हैं और तालिब इल्मों के बारे में भी अच्छी राय रखते हैं। अब हम आते हैं जी इन पॉइंट्स पर वन बाय वन। पहला है पैशन फॉर टीचिंग। इफेक्टिव टीचर्स आर पैशनेट अबाउट देयर सब्जेक्ट मैटर। उन्हें अपने सब्जेक्ट से भी बड़ा लगाव होता है और जेन्युइनली एंजॉय शेयरिंग देयर नॉलेज विद स्टूडेंट्स। यानी वो अपना पास जो एक इल्म है, अपने पास जो एक उनकी स्किल है, अपने पास जो अपना करेक्टर है, वो अपने तालिब इल्मों को सिखाने में बड़ी इंटरेस्ट रखते हैं, बड़ा शौक रखते हैं। पॉइंट 2 है जी, देयर ईगरनेस इज ट्रांसफरेबल एंड हेल्प्स टू एंगेज स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी उनका शौक तालिब इल्मों में ट्रांसफर होने वाला होता है, तालिब इल्मों में ट्रांसफर होता है और वो स्टूडेंट की मदद करते हैं ताकि वो पढ़ने के प्रोसेस में एंगेज हों, कंसंट्रेट करें और लर्निंग को अचीव करें। बी है जी कमिटमेंट टू स्टूडेंट सक्सेस। यानी इफेक्टिव टीचर्स आर डीपली कमिटेड टू द सक्सेस ऑफ देयर स्टूडेंट्स। यानी इफेक्टिव टीचर जो है वो बहुत ही कमिटेड होते हैं अपने तालिब इल्मों की कामयाबी के साथ। कमिटमेंट के बगैर तो कामयाबी हासिल होती नहीं है, और अगर टीचर अपने तालिब इल्मों की जो सक्सेस से कमिटेड नहीं होगा तो जाहिर है तालिब इल्म फिर कैसे कामयाब होंगे। पॉइंट 2 है जी, दे इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट इनटू अंडरस्टैंडिंग ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स। यानी जो इफेक्टिव टीचर हैं वो एक एक तालिब इल्म पर नजर रखते हैं, उसके मसाइल को समझते हैं, उसके नॉलेज लेवल को समझते हैं और फिर वो एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट टू हेल्प देम रीच देयर फुल पोटेंशियल। तब वो उन्हें सपोर्ट करते हैं अलग अलग से इंडिविजुअल के तौर पर और उनको इनकरेज भी करते हैं ताकि वो अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइज करें और जो लर्निंग को अचीव करें। पहले हम टीचिंग में ये ख्याल था कि पूरी क्लास एक यूनिट है। अब जो मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जितने बच्चे हैं उतने यूनिट हैं। सो इंडिविजुअल अटेंशन देना एक इफेक्टिव टीचर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट सी की तरफ आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी है। फ्लेक्सिबल आप जानते हैं, अडेप्टेबल जो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करके इफेक्टिव बनाता है और फंक्शनल बनाता है। पॉइंट 1 है जी, इफेक्टिव टीचर्स आर फ्लेक्सिबल एंड एबल टू अडेप्ट देयर टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। यानी तालिब इल्मों के अंदर जो तनव्वो है, जो फ़र्क है, जो डिफरेंसेस है, उसके मुताबिक वो अपनी टीचिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। नंबर 2, दे आर ओपन टू ट्राइंग न्यू अप्रोचेज एंड टेक्निक्स टू एंगेज स्टूडेंट्स एंड एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। वो खुद भी नई नई जो टीचिंग की अप्रोचेज हैं उनको ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं ताकि वो तमाम तालिब इल्मों की जो मुख्तलिफ नीड्स हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन कर सकें, सबकी जो लर्निंग को सपोर्ट कर सकें, सबकी लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकें। डी है जी, हाई एक्सपेक्टेशंस। इफेक्टिव टीचर्स सेट हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड बिलीव इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड। यानी वो अपने तालिब इल्मों के लिए हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उन्हें यकीन होता है कि उनके तालिब इल्म ज़रूर कामयाब होंगे, तभी तो वो कामयाब होते हैं। और आप ये जानते ही हैं कि टीचर की एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। यानी अगर टीचर अच्छी एक्सपेक्टेशन रखता है तो उसके बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं उस टीचर के कंपैरिजन में जो अपने स्टूडेंट की एबिलिटीज़ पर शक करता है। नंबर 2 है जी, दे प्रोवाइड चैलेंजिंग बट अचीवेबल गोल्स एंड प्रोवाइड द सपोर्ट एंड रिसोर्सेज नेसेसरी टू हेल्प स्टूडेंट्स मीट दीज एक्सपेक्टेशंस। वो तालिब इल्मों के लिए चैलेंजिंग गोल सेट करता है और उनकी सपोर्ट भी करता है, उनको वसाइल भी देता है ताकि वो उन जो गोल्स को अचीव कर सकें।
चैलेंजिंग गोल वो होते हैं जो तालिब इल्मों की एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ तो अचीव न कर सके उसको, लेकिन अगर वो अपनी एबिलिटीज को बढ़ा लें, लर्निंग को बढ़ा लें, तो फिर वो अचीव हो जाएं। ई पार्ट है जी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इफेक्टिव टीचर्स एंगेज इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, evaluating their teaching methods and seeking ways to improve। यानी रिफ्लेक्शन में वो हमेशा अपने आप को वैल्यूएट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि उनकी अपनी टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। नंबर 2 है दे आर ओपन टू फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, कोलीग्स एंड सुपरवाइजर्स। यानी जो इफेक्टिव टीचर्स हैं वो तो फीडबैक ढूंढ रहे होते हैं अपने तालिब इल्मों से भी, अपने कोलीग्स से भी, और जो उनके सीनियर्स हैं उनसे भी। एंड यूज दिस फीडबैक टू इन्फॉर्म देयर प्रैक्टिस। इन्फॉर्म देयर प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अपनी प्रैक्टिस को उनकी रोशनी में बेटर बनाते हैं। एफ है जी कल्चरल कॉम्पिटेंस। Effective teachers recognize and value the diversity of their students and strive to create an inclusive and supportive learning environment। इफेक्टिव टीचर जो है वो जो कल्चर में डाइवर्सिटी है, जो फर्क है, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और एक ऐसी क्लास क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें सब शामिल हों और सबकी लर्निंग उससे सपोर्ट हो रही हो। आप जानते हैं कि जो डाइवर्स ग्रुप हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं होमोजीनियस ग्रुप्स की निस्बत। तभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने स्टाफ में मुख्तलिफ नौजवानों को भी रखेंगे, जो एजड लोगों को भी रखेंगे, औरतों को भी रखेंगे, मर्दों को भी रखेंगे, इसी तरह डिफरेंट रिलीजन के अफराद को भी वो नुमाइंदगी देते हैं ताकि डाइवर्स ग्रुप बन सके। नंबर 2 है जी दे आर सेंसिटिव टू कल्चरल डिफरेंसेस एंड वर्क टू इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इनटू देयर टीचिंग। यानी कल्चर के फर्क से वाकिफ होते हैं और टीचिंग के अंदर जो मिसालें हैं वो डिफरेंट कल्चरल ग्रुप से मुतालिक होती हैं और किसी के लिए दिल आजारी का बायस नहीं होती। जी है जी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव टीचर्स आर एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कोलीग्स। यानी इफेक्टिव टीचर अपने स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ और कोलीग के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन आप जानते हैं, कम्युनिकेशन बातें करना नहीं है, सुनना है, समझना है और अकॉर्डिंगली रिस्पांस को एडजस्ट करना है। नंबर 2 है दे लिसन एक्टिवली, प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। यानी वो क्लास में डर खौफ का माहौल बनने नहीं देते, वो एक जो हौसला अफजाई वाला फीडबैक देते हैं और अच्छी कम्युनिकेशन का माहौल क्लास में बनाते हैं। एच है जी कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। इफेक्टिव टीचर्स कोलैबोरेट with colleagues, parents and other stakeholders to support student learning and development। यानी इफेक्टिव टीचर जो है वो स्टूडेंट से, अपने कोलीग्स से, पेरेंट्स से, तमाम स्टेक होल्डर के साथ बात करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए तैयार होते हैं। यानी उनके अंदर कोई डर खौफ नहीं होता कि उनकी कोई बात बाहर चली जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अच्छा इफेक्टिव टीचर वो होता है जो फीडबैक की रोशनी में अपने आप को बेटर करता रहता है। नंबर 2 है दे वर्क एज पार्ट ऑफ ए टीम टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। यानी वो टीम की सूरत में, यानी दूसरे टीचर जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उनके साथ मिलकर भी इंडिविजुअल स्टूडेंट के जो मसाइल हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका पता चलाते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल कम्युनिटी और यूनिवर्सिटी कम्युनिटी और कॉलेज कम्युनिटी। यानी अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ओवरऑल जो एक कम्युनिटी है उसमें एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए, अच्छा माहौल बनाने के लिए
वो कोलैबोरेट भी करते हैं और टीम में काम भी करते हैं। आई हैज resilience and perseverance. Effective teachers demonstrate resilience and perseverance in the face of challenges. यानी ये दो टर्म्स हैं, रिजिलियंस। रिजिलियंस का मतलब ये होता है कि जब कोई कोई डिस्टरबेंस आती है तो उसके बाद अपने आप को नॉर्मल फंक्शनिंग में बहाल कर लिया जाए। तो परसिवरेंस होती है कि एक साबित कदमी यानी कॉन्टिन्यूसली वो काम करते रहना। तो इफेक्टिव टीचर में ये दोनों खसूसियात होती हैं। नंबर 2 है जी, दे रिमेन पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव। यानी पॉजिटिव भी रहते हैं और प्रोएक्टिव भी रहते हैं। यानी जब कोई वो मसला देखते हैं तो फौरन उसको हल करते हैं। इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोई शिकायत लेकर हमारे पास आएगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे। सीकिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एंड मेंटेनिंग ए सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। वो मुश्किल हालात में भी एक पॉजिटिव इमेज जो है उसे बरकरार रखते हैं, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते हैं, और ये फितरत का उसूल भी है। जे है जी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अच्छे टीचर सारी उम्र सीखते रहते हैं। इफेक्टिव टीचर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हु आर कमिटेड टू देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी वो सारी उम्र सीखते हैं और अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करने के साथ उनका बहुत ही बिलीफ होता है, कमिटमेंट होती है। सेकंड पॉइंट है जी, दे सीक आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड स्टे करंट विद देयर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड। यानी वो अपने आप को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी को तलाश करते रहते हैं ताकि वो अपने फील्ड के नॉलेज के साथ अप टू डेटेड रहें। यानी नया नया जो इल्म उनके फील्ड में आए उन्हें उसका पता हो। और नेक्स्ट आता है जी, कंटिन्यूली रिफाइनिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज टू बेटर सर्व देयर स्टूडेंट्स। वो अपनी स्किल्स को और इल्म को मुसलसल रिफाइन करते रहते हैं, फाइन ट्यून करते रहते हैं ताकि तालिब इल्मों की जो लर्निंग है उसको बेटर सपोर्ट कर सकें अपनी टीचिंग के साथ। के है जी, एम्पैथी। एम्पैथी आपको पता ही है कि दूसरे के दर्द को महसूस करना, दूसरे के मसाइल को महसूस करना। एबिलिटी टू सी थ्रू एंड एक्सेप्ट द अदर स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्स ऑफ थॉट्स एट द टाइम ऑफ टीचिंग। यानी हर तालिब इल्म की अपनी दुनिया होती है। जब वो क्लास में भी बैठा हो तो अपनी दुनिया में गुम वो हो सकता है सैर कर रहा हो या क्लास में मौजूद हो। तो इस सब को एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंगली उसे पढ़ाया जाता है। यानी तालिब इल्म का जो पिछला नॉलेज है, जो उसके हालात हैं, उनको एक्सेप्ट भी किया जाता है और उनसे उसे निकालने में हेल्प भी की जाती है ताकि वो कामयाबी का जायका चख सके, कामयाबी से हमकनार हो सके। इसका दूसरा पॉइंट है जी, फोकसेस ऑन सेटिंग अप ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद एवरी स्टूडेंट। हर तालिब इल्म के साथ उसका एक मुस्बत ताल्लुक होता है और बाय एक्सेप्टिंग देयर यूनिवर्स ऑफ थॉट्स एंड टीचिंग अकॉर्डिंगली। यानी उनके ख्यालात को, उनके कुछ जो भी उनकी प्रेफरेंसेज है उनको एक्सेप्ट करके उसके मुताबिक उन्हें टीच करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, बल्कि लास्ट पॉइंट है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। हैविंग फेथ इन दी वर्थ, कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ देमसेल्व्स। उन्हें अपने बारे में भी नेक गुमान होता है कि वो एक रिस्पेक्टेड आदमी है और उनकी कैपेसिटी है और उनमें पोटेंशियल मौजूद है। नंबर 2 है एक्सेप्टेंस दैट ऑल पर्सन्स हैव वन और द अदर टाइप ऑफ इनएडिक्वेसीज। उन्हें ये भी पता होता है कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, किसी में कोई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, दूसरे में दूसरा हो सकता है। उन्हें यह भी पता होता है कि इन एडिक्वेसीज को इम्प्रूव किया जा सकता है हार्ड वर्क से और कंसिस्टेंसी से। पॉइंट 3 है जी, रिस्पेक्ट्स द इनवर्ड नोबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ एवरी स्टूडेंट्स। उन्हें पता होता है कि अंदर से हर तालिब इल्म एक बहुत ही नोबल इंसान है और काबिल एतबार है। एंड होल्ड्स अपलिफ्टिंग डिजायर्स फॉर हिज और हर कंडक्ट। और वो हर तालिब इल्म अपने रवैये को बेहतर भी बनाना चाह रहा होता है। ये टीचर का ये दोनों तसव्वुरात बड़े पॉजिटिव होने चाहिए कि वो खुद भी अच्छा इंसान है और उसके तालिब इल्म भी
बहुत अच्छे इंसान हैं जो वक्त के साथ साथ अपने आप को फाइन ट्यून कर लेंगे। तो अभी जो हमने गुफ्तगू की वो डिस्पोजिशन ऑफ इफेक्टिव टीचर्स पर थी, जिसमें हमने देखा कि डिस्पोजिशंस क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड करेक्टर हैं, जिसमें हमने बात की पैशन फॉर टीचिंग पर, कमिटमेंट टू स्टूडेंट सक्सेस पर, फ्लेक्सिबिलिटी और अडाप्टेबिलिटी पर, हाई एक्सपेक्टेशन पर बात की, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पर बात की, कल्चरल कॉम्पिटेंस पर बात की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात की, कोलैबोरेशन और टीम वर्क पर बात की, रेजिलियंस और परसिवरेंस पर बात की, एम्पैथी पर बात की, और आखिर में हमने बात की पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन दी नेक्स्ट।